अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है जी। आपका टीचर मोहम्मद वैस मुग़ल। बच्चों ऐसे है कि ये मश्क नंबर 2, कोर्स कोड 247, सेमेस्टर बहार 2020 जी, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की। मश्क नंबर बेटा 1 जो है वो अपलोड कर चुका हूँ। ये मश्क नंबर बेटा 2 है जी। तो ऐसे कि अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा उसको सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन होगा बेटा उसको प्रेस कर दें, ताकि मज़ीद फ़र्दर जो वीडियोज़ अभी रह गई हैं आप लोगों की वो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, कुछ ऐसे एहसास मैं बताता जाता हूं जी आपको। सवाल नंबर 1 है बेटा, log इंटू 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज़ इक्वल टू log 1 प्लस log 2 प्लस log 3। आपने बेटा साबित करना है, प्रूफ करना है आपने। तो बेटा मैंने आपको जैसा बताया, जैसा कि हम जानते हैं कि ये हमारे पास एक थ्योरम है, log इंटू ए मल्टीप्लाइड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई सी इज़ इक्वल टू बेटा क्या होता है, ये log और ब्रैकेट्स में बेटा ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं वेरिएबल्स। तो मैं क्या करूँगा बेटा, इनको अलग अलग सबके साथ log लगाऊंगा और प्लस किस में चेंज, मल्टीप्लाई किस में चेंज होता जाएगा, प्लस में। क्या आ गया बेटा, log a प्लस log b प्लस log c। तो बेटा क्या आ जाएगा, log इंटू 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज़ इक्वल टू log 1, ए की बजाय 1 आ गया बेटा, और b 2 के इक्वल तो क्या आ गया बेटा, प्लस log 2 प्लस c बेटा 3 के इक्वल तो क्या आ गया, प्लस log 3। इस तरह बेटा ये प्रूव हो गया। अगर आप ये याद कर लेते हैं ये वाला बेसिक चीज़, ये थ्योरम, ठीक है बेटा, ये प्रॉपर्टी लॉगरिथम की, तो बेटा उसके तहत उसने ये प्रूव किया जी। ये बेटा मैंने बाई हैंड सॉल्व किए थे क्वेश्चंस, वीडियो भी बनाई थी, लेकिन बस अनफॉर्चुनेटली वो थोड़ी फाइल करप्ट हो गई, जिसकी वजह से बेटा ये दोबारा मेहनत करनी पड़ रही है। चलें बहरहाल, तो बेटा इसका सवाल नंबर 1 का बे पार्ट है जी, log x इज़ इक्वल टू 0.1597। इसमें बेटा आपने क्या फाइंड करना है, आपने बेटा x फाइंड करना है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेटा आपको पता नहीं चाहिए, ये जो मेरे पास दिया हुआ है इसको हम क्या कहते हैं उर्दू में खासा, और बेटा इसको क्या कहते हैं मेंटिसा, 1597 को। अब बेटा देखने का ये तरीका है कि अब log इधर से हमने ख़त्म करना है, x अकेला हमने मालूम करना है। तो बेटा ये इधर से इस साइड पे जब आएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, एंटी लॉग में। किस में चेंज हो जाएगा बेटा, एंटी लॉग में। ये आ जाएगा एंटी लॉग 0.1597। ठीक है। अब बेटा इसको क्या करेंगे, हम करेंगे जी जो आपकी बुक में टेबल दिया हुआ है उसके मुताबिक बेटा, उसके मुताबिक है जी, हम 0.15 को किस में देखेंगे बेटा, 9 के कॉलम में देखना है। 0.15 को 9 के कॉलम में देखेंगे तो बेटा वो क्या आएगा, 1142 आएगा। फिर बेटा उसमें साथ में 7 के फ़र्क में देखना है। एक कॉलम बेटा 7 का होगा, हमने क्या करना है 7 के डिफरेंस में देखना है। तो बेटा क्या हो जाएगा 1142, और 7 के फ़र्क में देखें तो क्या आ जाएगा 2। इनको बेटा प्लस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 1444। ठीक है बेटा। अब हमें यहाँ पे ये जो दिया हुआ था क्या खासा 0 है, तो बेटा उसको सेटिस्फाई करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे अगर हमारा पॉइंट आएगा तो फिर खासा हम कहेंगे कितने 0 है। तो इसका आंसर बेटा क्या आ गया 1.444। ओके हो गया जी बेटा। सवाल नंबर 2 है जी, दो आदाद का ज़रबी वस्त 6 है और जमाई वस्त बेटा कितना है 10 है, आदाद मालूम करें। मैंने बेटा क्या किया, मैंने कर लिया जी, फ़र्ज़ किया आदाद ए एंड बी। अब बेटा इसका क्या आएगा, ज़रबी वस्त का क्या फार्मूला है, ए बी अंडर रूट इज़ इक्वल टू 6। अब बेटा ए बी अंडर रूट और उसका स्केयर, बोथ साइड्स पे स्केयर ले लेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, स्केयर और अंडर रूट कट जाएगा। ए बी इज़ इक्वल टू 36, ए इज़ इक्वल टू 36 ओवर बी। बेटा अब इस तरफ दूसरी तरफ आए तो जमई वस्त, उसका बेटा क्या फार्मूला है, ए प्लस बी बाई 2
इज़ इक्वल टू 10। ठीक है, अब बेटा इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। a प्लस बी इज़ इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई 2। 10 मल्टीप्लाई बाई 2 बेटा क्या आ गया, 20। मैंने बेटा आपको बारहा बताया है कि जब कोई चीज़ एक साइड पर डिवाइड हो रही हो, जब बेटा दूसरी साइड पे जाएगी तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा बेटा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और बेटा अगर कोई चीज़ एक चीज़ पे प्लस हो रही है एक साइड पे, तो जब बेटा दूसरी साइड पे जाएगी तो बेटा क्या होगी, माइनस होगी। अब बेटा ये डिवाइड हो रहा है, तो ये जब दूसरी साइड पे जाएगा तो बेटा ये क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। a प्लस बी इज़ इक्वल टू 20। अब बेटा कहता है पुट वैल्यू ऑफ a। इसमें जो मैंने a की वैल्यू निकाली थी वो बेटा मैं इसे क्वेश्चन में पुट कर लूँगा इस मसावात में। जब की तो a की जगह पे बेटा क्या है, 36/b, वो आ गया 36/b जमा b/1 बराबर है 20। b बेटा क्या आ गया, b आ गया जूज़ा फ़ैकल, क्या आ गया 36 जमा 20 स्क्वायर बराबर है 20। 36 जमा 20 स्क्वायर बराबर है 20। और बेटा जब b इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे बेटा जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, जमा ओके 20 और b। बेटा यहाँ पे जमा हो रहा है, अब जब जमा के 20 हैं, ठीक है, क्योंकि जिसके साथ कोई अलामत नहीं होती है उसके साथ बेटा क्या होता है, प्लस होता है। अब बेटा जब ये इस साइड पे आएगा, मसावात के इस साइड पे लेके जाएंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं खूबसूरत करने के लिए। और साथ में हमारी डिमांड है, वो हमारे पास क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। तो बेटा उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये इक्वेशन बना रहा हूँ, b²। बेटा जब इधर ये आ गया -20b जमा 36 बराबर है 0। अब बेटा इसके क्या किया, इसकी फैक्टराइजेशन की, इसकी मुफरत जज़ी ली। उसके लिए बेटा क्या आएगा, b² माइनस 2b माइनस 18b प्लस 36 इज़ इक्वल टू 0। क्या मेरी कोशिश है बेटा कि मैं ना आप लोगों की जो ओपन वालों की जनरल मैथ बेटा इसके ना सारे यूनिट्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके तफसील से समझा के बेटा अपलोड कर दूं लेक्चर्स, ताकि बच्चों को समझ आए और वो अच्छे तरीके से बेटा पढ़ाई करके अपना और मुल्ला का नाम रोशन करें। ठीक है ना बेटा, मैं समझ सकता हूँ कि ओपन में बच्चे ज़्यादा मेजॉरिटी में वही एडमिशन ले रहे हैं जो साथ में बेटा कोई काम भी करते हैं। ठीक है, अब उनके पास पढ़ाई के लिए इतना टाइम नहीं है, तो चलो उनको कोचिंग मेरी वो साथ से मिल जाए। अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत डाले, उनकी पढ़ाई में बरकत डाले जी। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं ना इन सब क्वेश्चंस को, ये तो चलें असाइनमेंट की हद तक है, तो बेटा मैं वो जो चैप्टर वाइज एक्सरसाइज वाइज तो बेटा मैं उनको सॉल्व करके ना अपलोड लेक्चर्स कर दूं, ताकि बच्चे उससे मुस्तफ़ीद होते रहें जी। मेरी बात से एग्री करते हैं तो कमेंट्स में बेटा मुझे बताएं, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके और मैं इन लेक्चर्स को अपलोड कर सकूं। बड़ा मेहनत तलब काम है जी। अब बेटा क्या आ गया, b इंटू बी माइनस 2 माइनस 18 कामन आ गया बेटा। अब b, अब जब बेटा माइनस कामन होता है तो ये माइनस अंदर वाले साइन को क्या करता है बेटा, चेंज कर देता है। अब यहाँ प्लस था तो -18 जब कॉमन लिया तो बेटा उसने ब्रैकेट्स लगाई, तो बेटा उसने इसका साइन भी चेंज कर दिया। अगर यहाँ माइनस होता तो बेटा इसका साइन क्या होता, प्लस हो जाता। ठीक है जी, इज़ इक्वल टू 0। अब बेटा b-2 इसमें से कॉमन आ रहा है, ये b-2 और b-18 लिख दिया इज़ इक्वल टू 0। बेटा आप देखें, अगर आपकी ये दोनों चीज़ें ब्रैकेट्स के अंदर जो चीज़ें हैं b-2 और b-2 अगर ये इक्वल आ रही हैं, सेम आ रही हैं, तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन ठीक सॉल्व हो रहा है। ठीक है, अब बेटा क्या आ गया, b-18 इज़ इक्वल टू 0, b-2 इज़ इक्वल टू 0। मैं बेटा इसी पेज पे कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ क्वेश्चन को, नेक्स्ट पेज में इसलिए नहीं लगा रहा। अब बेटा क्या आएगा, b-18 इज़ इक्वल टू 0। b बेटा क्या आ गया, 0 प्लस 18, ये 18 इधर जाएगा ना, क्या हो जाएगा 0 प्लस 18, तो बेटा वो क्या आ गया 18। a इज़ इक्वल टू 36/b, ये बेटा मैंने b की वैल्यू पुट कर दी, तो क्या आ गया 36/18, तो बेटा आंसर क्या आ गया 2।
बेटा इसी तरह जब मेरे पास b माइनस टू इज़ इक्वल टू ज़ीरो था तो क्या आ गया b इज़ इक्वल टू ज़ीरो प्लस टू। ज़ीरो प्लस टू बेटा क्या आ गया 2 के इक्वल। अब जब b 2 है तो बेटा मैंने वो वैल्यू पुट करके इस इक्वेशन में a की वैल्यू निकाल ली। क्या आ गया 36/2 इज़ इक्वल टू 18। ठीक हो गया बेटा। आप कह सकते हैं, आप बेटा ये कह सकते हैं कि जब a बेटा है कितना 2 तो उस टाइम b कितना था 18। ठीक है बेटा। और जब हमारे पास a कितना है 18 तो बेटा हमारे पास उस टाइम b कितना है 2। ये दो आदात बेटा जो उन्होंने मालूम करने के लिए कहे थे a और b, वो हमारे पास बेटा हल हो चुके हैं। ठीक है। अब बेटा इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 2। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा क्या है जी, 1 में तो हमने दो आदात मालूम करने थे a और b। यहाँ बेटा उसने एक मुझे मेंशन किया हुआ है, कितना है? एक a और बेटा दूसरा कितना है 16 है। साथ में उसने मुझे जमाई वस्त भी बता दिया कितना है 40। ठीक है। अब मैंने a मालूम करना है बेटा। जमाई वस्त इज़ इक्वल टू a प्लस बी बटा 2। a प्लस बी बटा 2 फार्मूला ये। अब मैंने बेटा जो जो मेरे पास वैल्यूज़ मौजूद हैं बेटा मैंने पुट कर दी। जमाई वस्त मेरे पास 40 था, 40 इज़ इक्वल टू a प्लस बी बेटा जो मतलब दूसरा अदद था वो कितना है 16, a प्लस 16/2। अब बेटा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जिससे हम चिल्ली पाई ज़रब कहते हैं। क्या आ गया बेटा 40 a प्लस 16 जब 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो क्या आ गया a प्लस 16। 40 बेटा जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया 80। a प्लस 16 इज़ इक्वल टू 80। a इज़ इक्वल टू 80 माइनस 16, 80 माइनस 16। क्योंकि अब ये जब इस तरफ आएगा मसावात के इक्वल के बेटा जब साइड अपनी चेंज करेगा तो इसकी अलामत भी क्या होगी चेंज होगी। बेटा यहाँ पे प्लस है, जब दूसरी साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। शाबाश। 80 माइनस 16 बेटा क्या आ गया 64 आ गया। अब बेटा आपका सवाल नंबर 3 है जी। आपको सेट्स दिए हुए हैं। सेट A इज़ इक्वल टू 3 4 5, सेट B इज़ इक्वल टू 1 एंड 3। अब बेटा आपने क्या मालूम करना है? आपने बेटा मालूम करना है A क्रॉस B। क्या मालूम करना है जी? A क्रॉस B मालूम करना है बेटा। तो A क्रॉस B कैसे मालूम होगा? पहले सेट A मल्टीप्लाइड बाय सेट B। अब बेटा मल्टीप्लाई करना है 3 1 के साथ, 3 3 के साथ। 3 ने बेटा अपनी बारी कंप्लीट कर ली इन दोनों के साथ। अब 4 की बारी, 4 1 के साथ 4 1 आ गया कोमा डाल के। फिर बेटा 4 3 के साथ क्या आ गया 4 3 आ गया। उसके बाद बेटा 5 1 आ गया। फिर बेटा क्या आ गया 5 3 आ गया। ठीक है जी। इस तरह बारी बारी पहले सेट ने दूसरे सेट के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब बेटा सनाई रवाबत उसने कहा है, दो सनाई रवाबत लिखने हैं जी। सनाई रवाबत बेटा क्या चीज़ किस बला का नाम है? सनाई रवाबत बेटा हैं जी, आप इनमें से एनी वन कोई आप इसमें से चॉइस कर सकते हैं। इसमें ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। मेरा दिल किया बेटा मैंने 3 1 इसमें से उठा लिया और बेटा मैंने 5 1 ले लिया। मैं 3 3 भी ले सकता हूँ, मैं 4 3 भी ले सकता हूँ। मैं बेटा ये फर्स्ट 2 वही उठा सकता हूँ, बस ये मेरी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, कोई बंदा इसको गलत नहीं कर सकता। उसके बाद बेटा क्या आ गया डोमेन। डोमेन बेटा आ गई, डोमेन होता है x, रेंज होता है y। डोमेन बेटा मेरे पास क्या आ गई x, इसमें x कितना है 3, ये 3 आ गया। इसमें बेटा x कितना है 5, ये बेटा 5 आ गया। रेंज बेटा होता है सेकंड वाले, दूसरे वाले y वाले, वो बेटा दोनों में क्या है, इसमें भी 1 है और बेटा इसमें भी 1 है। ये इसकी रेंज आ गई। ठीक हो गया बेटा। उसने फिर आपको कहा है जी आप करें जी b मल्टीप्लाइड बाई a। क्या करें b मल्टीप्लाइड बाई a। तो बेटा आप कौन सा सेट पहले लिखेंगे? ये b वाला लिखेंगे। कौन सा सेट लिखेंगे? b वाला लिखेंगे बेटा। अब b वाले सेट के हैं, एलिमेंट्स के हैं उसके 1 और 3, और a के बेटा क्या हैं 3 4 एंड 5। अब बेटा इसका जब हम लिखेंगे मल्टीप्लाई तो बेटा पहले ये वाले आएंगे। अब 1 3 के साथ, 1 4 के साथ,
1 5 के साथ, फिर बेटा 3 3 के साथ, 3 4 के साथ, 3 5 के साथ। ठीक हो गया बेटा। इसके सनाई रवाबत कौन कौन से हो गए? 1 एंड 3 मैंने जो लिखे हैं, अपनी मर्ज़ी थी मेरी, तो बेटा मैंने लिखे हैं 1 एंड 3 और 3 एंड 3। अब बेटा इसमें से डोमेन क्या आ गई? जो मैंने लिखे हैं इनमें से डोमेन निकालनी है। डोमेन बेटा मैंने आपको पहले भी बताया है, एक्स वाले। एक्स वाले बेटा क्या आ गए? ये आ गया 1 और ये आ गया 3। एक्सक्यूज मी जी बेटा, ये आ गया जी ये वाला और ये एक्स। ठीक है, इन दोनों में से एक्स आ गए। बेटा ये क्या है? वाई, और ये क्या है? वाई। बेटा ये वाई एंड वाई आ गए रेंज में। ठीक हो गया। उसके बाद बेटा सवाल नंबर 3, इसका बे पार्ट है जी। सेट ए दिया हुआ है 1 3 5 9, बी इज़ इक्वल टू 2 3 5 7, सी इज़ इक्वल टू 2 3 4 5 6। बहुत मज़े के सवाल हैं बेटा, तवज्जो दें तो बड़े इजी और बड़े आसान और मुफ्त में नंबर देने वाले। बंदे को शुक्र करना चाहिए कि या अल्लाह इस तरह के इजी सवाल दे दे जो बंदा बस ऐसे ही सॉल्व कर ले। क्या बेटा आपने साबित करना है जी, आपने साबित करना है ब्रैकेट। इन ब्रैकेट्स में बेटा क्या दिया हुआ है जी? ए तकाते बी। उर्दू में बेटा साथ में इंग्लिश भी, क्योंकि ओपन वाले ज़रा इस लेवल के बच्चों के लिए मैं आई थिंक शायद उर्दू ही है बुक में। तो बेटा क्या है? ए तकाते बी, आगे ब्रैकेट बंद, तकाते सी। इंग्लिश में बेटा इसको पढ़ूंगा वो आसान है ज़रा। ए इंटरसेक्शन बी और ब्रैकेट्स क्लोज, उसके बाद बेटा फिर इंटरसेक्शन सी इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन इनटू बी इंटरसेक्शन सी। बेटा लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड बेटा इज़ इक्वल टू क्या आ गया? ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ब्रैकेट्स क्लोज और इंटरसेक्शन सी। अब बेटा सेट ए की वैल्यूज़ पुट की। सेट ए बेटा मेरे पास क्या है? 1 3 5 एंड 9, 1 3 5 9। ठीक है बेटा, इंटरसेक्शन, उसके बाद बेटा बी। मतलब इस तरतीब से, जैसे जैसे ये तरतीब है इसी तरह से बेटा आपने इसको सॉल्व करते जाना है जी, इसकी वैल्यूज़ पुट करते जाना है। एक्सक्यूज मी जी। बी बेटा क्या आ गया? 2 3 5 7। ये बेटा ब्रैकेट क्लोज होगी, स्टार्ट हुई और क्लोज हो गई। उसके बेटा बाद ये आ गया इंटरसेक्शन या तकाते, फिर बेटा क्या आ गया? 2 3 4 5 6। ठीक है जी। अब बेटा तकाते में क्या करते हैं? मुश्तरिक लेते हैं। मुश्तरिक मतलब जो बस मिलते जुलते हैं ना दोनों में, सिर्फ वो लेंगे, एक एक दफ़ा लिखेंगे बस। तो बेटा जब इसमें 3 है, इसमें भी 3 है बेटा, एक दफ़ा आएगा। इसमें 5 है, इसमें भी 5 है बेटा, ये एक दफ़ा आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये ब्रैकेट्स वाला जो पहले था मामला, इसको हमने हल करके इसका ये आंसर आ गया। उसके बाद बेटा इंटरसेक्शन 2 3 4 5 एंड 6। अब बेटा इनमें से देखें कौन कौन से कॉमन है। मुश्तरिक वो बेटा 3 और 3, 5 इसमें भी है, इसमें भी है बेटा, 3 और 5 आ गए। ये आपकी बेटा आ गई जी लेफ़्ट हैंड साइड। ठीक है, क्या आ गई बेटा आपकी? लेफ़्ट हैंड साइड। उसके बाद बेटा क्या है जी? राइट हैंड साइड। मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ जी। राइट हैंड साइड, ये बेटा क्या है? राइट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन या ए तकाते, ब्रैकेट शुरू, ब्रैकेट ओपन, बी इंटरसेक्शन सी और बेटा ब्रैकेट क्लोज। अब ए की वैल्यूज़ जैसे जैसे बेटा जो जो चीज़ सेट है उसी की बेटा वैल्यूज़ आती जाएंगी। ए सेट की वैल्यूज़ बेटा, फिर बी सेट की वैल्यूज़, फिर बेटा सी सेट की वैल्यूज़, लेकिन ब्रैकेट्स अब बी और सी पे लागू हैं। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे? इसको मैं ऐसे लिखूंगा, पहले इन दोनों को सॉल्व करूंगा ब्रैकेट्स की वजह से, पहले ब्रैकेट्स वालों को हल करूंगा जी बेटा। अब इनमें से क्या क्या कॉमन है? इसमें बेटा 2 है, इसमें भी है, लिख दिया। इसमें बेटा 3 है, इसमें भी है, लिख दिया। इसमें बेटा 5 है, इसमें भी है, लिख दिया। ठीक है, 7 इसमें है, इसमें बेटा नहीं है इसलिए नहीं लिखा।
कॉमन का यही मतलब है ना। तो बेटा ये 6 इसमें है, इसमें नहीं है, इसलिए नहीं लिखा। जो बस कॉमन है वो लिखने हैं। अब बेटा क्या आ गया 1 3 5 इंटरसेक्शन 2 3 5। अब बेटा इनमें से जो कॉमन है वो लिखने हैं। बेटा क्या एक तो नहीं है, नहीं आएगा, 3 है, इसमें भी है, इसमें भी है। बेटा ये इनको मैं सर्कल किया हुआ कॉमन को, इसलिए बेटा 3 और 5 आ गए। ठीक हो गया। अब आप ये देखें इस पेज पे बेटा ये क्या आई थी, ये आई थी जी लेफ़्ट हैंड साइड। कितनी थी बेटा 3 और 5। और बेटा फिर जो ये आई ये क्या है राइट हैंड साइड। बेटा ये कितनी आ गई 3 और 5। तो बेटा इस तरह आपका ये सॉल्व हो गया। बस सो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो हमारी डिमांड थी जी। आई थिंक सो बेटा आप लोगों को समझ आ रही होगी। कोई चीज़ बेटा ना पता चल रही हो तो कमेंट्स में बेटा पूछते जाना जी, इंशाल्लाह रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा जी। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 4 उसका बेटा अलिफ पार्ट, वो बेटा कुछ इस तरह का दिया हुआ है। y दिया हुआ है जी 7x - 9। आपने बेटा ग्राफ ड्रा करना है। अब आपने क्या करना है, आपने x को अपनी तरफ से सपोज करना है, फ़र्ज़ करना है x 0 है, ठीक है। फिर आपने फ़र्ज़ करना है जी x 1 है, फिर आपने x फ़र्ज़ करना है जी x 2 है। इसी तरह दिल करे तो x इज़ इक्वल टू 3 4। आप कम से कम 4 5 तक तो वैल्यूज़ ले लें, ठीक है। उसके बाद बेटा ये मैंने -1 और -2 भी कर लिया। अब बेटा जब वैल्यूज़ पुट की इसमें x मैंने कहा जी 0 है, 7 × 0 - 9। 7 × 0 बेटा क्या होता है 0 - 9 इज़ इक्वल टू -9, ठीक है। y इज़ इक्वल टू 7 × 1, 7 × 1 - 9। 7 × 1 बेटा क्या है 7 - 9 इज़ इक्वल टू -2। अब बेटा पता नहीं आप लोगों को इस पे अबूर है या नहीं, पता है या नहीं आपको। आई थिंक आप लोगों को पता होगा बेटा, और होना भी चाहिए। ये बेसिक चीज़ें हैं बेटा कि 7 में से 9 तफरीक किए तो -2 आया, ठीक है। ये बेटा एक पूरा लेक्चर बनता है इस पर, तो अभी तो हम इस चीज़ को कवर करते हैं। y इज़ इक्वल टू 7 × 2 - 9। 7 × 2 बेटा क्या आ गया 14 - 9 आ गया 5। बेटा मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लिखता हूँ। जब बेटा x 0 था तो आपके पास y क्या आया था -9 आया था, यू कैन सी, ठीक है। उसके बाद बेटा जब आपके पास x 1 था फिर बेटा y आपके पास कितना आया था -2 आया था। जब आपके पास बेटा x 3 था और x 2 था फिर बेटा आपके पास y कितना आया 5 आया। आपने हमेशा याद रखना है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो पहले वाला होगा बेटा उसको हमेशा क्या कहेंगे x। आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले x मैंने मेंशन किया है, उसके बाद बेटा जो है वो 1 उस पर बेटा मैंने x मेंशन किया है, उसके बाद बेटा जो 2 है उस पर बेटा मैंने x मेंशन किया है। और बेटा जो बाद वाले हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं हम लोग, बाद वालों को बेटा क्या कहते हैं, बाद वालों को बेटा हम कहते हैं जी y। फर्स्ट वालों को बेटा x और बाद वालों को y, ठीक है बेटा। जी तो बेटा ये ग्राफ आ गया। ग्राफ में बेटा आप लोग देख सकते हैं कि ये क्या आ रहा है, ये आ गया सेंटर। इस तरह बेटा इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, इसको बेटा कहते हैं, ये होता है उफ़की और ये होता है अमूदी। इसको बेटा क्या कहते हैं वाई एक्सिस। ऊपर की तरफ जाएं तो वाई, नीचे की तरफ आएँ तो -y। इस तरह बेटा दाएं हाथ की तरफ जाएं तो x और अगर बाएं हाथ जाएं तो क्या आता है y आता है, ठीक है बच्चों। तो अब बेटा जब x 0 था y कितना था -9, ये आ गया बेटा x 0 और y कितना आ गया -9। फिर जब बेटा x 1 है ये आ गया बेटा x 1, y कितना है y -2। -2 का मतलब y नीचे की तरफ, ये -1 और ये -2, ये बेटा ये यहाँ पे मिलेंगे x1 और y क्या है बेटा -2, ठीक है। उसके बाद बेटा x2 y5, x2 ये बेटा x2 पड़ा हुआ है,
ये क्या पड़ा हुआ है x2। ये इसको बेटा अगर मैं ऊपर लेके इस तरफ जाऊँ तो 5y, ये बेटा ये y 5, ये यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, इस तरीके से बेटा आपने इनको सॉल्व करना है जी। क्या दिया हुआ है जी, y/2 बराबर है 3x, y/2 बराबर है 3x नफ़ी 5/2, 3x नफ़ी 5/2। जी बेटा क्या करेंगे, y कैसे निकलेगा, y बेटा ऐसे निकलेगा, y इज इक्वल टू y, 2 इधर जाके सबके साथ क्या हो जाएगा, 2 बेटा सबके साथ जाके ज़रब खा जाएगा, 2 3 6x नफ़ी, ये बेटा 2 ज़रब 5/2 क्या आएगा 6x, 2 से 2 कट गया, नफ़ी 5, y बराबर है 6x नफ़ी 5, y इज इक्वल टू 6x माइनस 5। अब बेटा इसी तरह ही आपने x0 पुट कर लेना है, x1 कर लेना है, x2 कर लेना है, जैसे आपका दिल चाहे 3 कर लें, 4 कर लें, 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ तक आप इसको हल कर लें। ठीक है, अब बेटा देखें ना, y बराबर है 6 इंटू 0 माइनस 5, 0 माइनस 5 क्या आ गया माइनस 5। ठीक है बेटा, क्या सेट आ गया, क्या हमारे पास आ गया 0 और माइनस 5, y इज इक्वल टू 6x माइनस 5, x कितना है 1 माइनस 5, ये आ गया 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। क्या आ गया बेटा, जब x 1 है तो y भी कितना आ गया 1। ये बेटा इस तरह आपने ग्राफ बना के इसको शो कर लेना जी। ठीक है बेटा जी, लास्ट क्वेश्चन, वीडियो बहुत लंबी होगी जी, गर्मी भी अखीर अपने जोबन पर है जी। सवाल नंबर 5, सिर्फ इसलिए इतना तरद्दुद कर रहा हूँ ताकि बच्चों का कोई मुस्तकबिल बन जाए जी, बच्चे पढ़ लें। कोई बात बेटा ना समझ में आए तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं या कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं जी। जी बेटा सवाल नंबर 5, मवाद का सेट का बस्तानिया मालूम करें। नंबर बेटा दिया हुआ है, कितने नंबर्स दिए हैं, 1 बेटा 5 2 5 6 3 4 और बेटा 6 दिए हुए हैं। इनका क्या मालूम करना है, वस्तानिया। वस्त, वस्त बेटा क्या होता है, दरमियान। वस्त किसको कहते हैं, दरमियान को। ठीक है, 1 5 2 5 6 3 4 6। अभी तक भी बेटा जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेटा बेल आइकन होगा वो भी प्रेस कर दें ताकि आपसे रेलिवेंट जो भी जब कभी भी असाइनमेंट अपलोड होगी तो आप लोगों तक मैसेज पहुंच जाएगा बेटा बर वक्त इंशाल्लाह। ठीक है, बेल आइकन प्रेस करने का ये फ़ायदा होता है बेटा ताकि वीडियो जो है ना आइंदा जो भी बाकी सब्जेक्ट्स की वो अपलोड होगी तो बेटा आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा जी उसका, आप उसको रीड आउट कर सकते हैं। तो बेल आइकन नहीं प्रेस किया होगा तो बेटा फिर आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा, फिर देर हो जाएगी आपको। अच्छा बेटा इसको क्या करना है, वस्तानिया मालूम करना है। तो बेटा हम क्या करेंगे, पहले हम इसकी तरतीब लगाएंगे। तरतीब में बेटा क्या आएगा, 1 सबसे छोटा, उसके बाद बेटा 2, राइटिंग बस मेरी ऐसे ही है बेटा, उसके बाद 3 4, फिर बेटा 1 2 1, ये भी हो गया, ये भी हो गया, 3 भी हो गया, 4 भी हो गया। उसके बाद बेटा क्या आ गया 5, 2 दफ़ा आया है। उसके बाद बेटा क्या आ गया 6 और 6 आ गया, 1 2 3 4 5 5 6 6। बेटा अब इनकी काउंटिंग करें कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। बेटा अब इनका दरमियान कैसे निकालें, 8 या तो होते हैं ना
मेरे पास 7, तो बेटा मैं 3 इधर से छोड़ देता और 3 इधर से छोड़ देता, दरमियान वाला एक को पकड़ लेता, तो बेटा इस तरह मेरे 7 पूरे हो जाते। ठीक है। या बेटा मेरे पास 9 होते, फिर बेटा मैं 4 इधर से पकड़ लेता, इनको छोड़ देता, और बेटा ये 4 इधर से साइडों से, और एक जो दरमियान में होता है बेटा मैं उसको कहता ये क्या है, वस्तानी है जी। अब मेरे पास ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, इसके लिए बेटा मैं क्या करूँगा, मैं ट्राई करता हूँ 1 2 3, ये बेटा ये छोड़ दिए 3, इधर से 1 2 3 छोड़ दिए, ये 3 छोड़ दिए। ठीक है बेटा। अब दरमियान में मेरे पास क्या रह गए, 4 और 5, क्या रह गए बेटा, 4 और 5। अब मैं इन दोनों का दरमियानिया निकाल लूँगा, इन दोनों का जमई वस्ता निकाल लूँगा वस्त। 4 जमा 5 बटा 2 कितना आ गया बेटा, 9 बटा 2 कितना आ गया बेटा, 4.5 कितना आ गया, 4.5 आ गया वस्तानिया जी। समझ आ गई आपको। इसका बेटा बे पार्ट बेटा क्या है जी, 3 9 27 का हार्मोनिक औसत मालूम करें। क्या करना है बेटा, 3 9 और 27 का हार्मोनिक औसत मालूम कीजिए जी। 3 9 और 27 का। ठीक है बेटा। मुझे क्या दिया हुआ है बेटा, मुझे x दिया हुआ है 3 9 और 27। ठीक है बेटा। इसका क्या निकालना है, 1/x। इसका क्या आएगा बेटा, 1/3। इसका क्या आएगा, 1/9। इसका क्या आ जाएगा, 1/27। ठीक है बेटा। अगर मैं इनको जमा करूं, ठीक है, तो बेटा मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास बन जाएगा बेटा 1/3 जमा 1/9 जमा 1/27। इसका बेटा जूज अफेक्ट लिया तो क्या आ गया, 27, 3 9 27, 9 3 27 जमा 1 कितना आ गया बेटा, 13/27। इसका बेटा कुल किया, ठीक है, क्या आ गया, समेशन सम मजमुआ किसका, 1/x का बेटा कितना आया, 13/27। इन तीनों को बेटा मैंने प्लस किया, तो प्लस करने से मेरे पास क्या आ गया, 13/27। मेरे पास बेटा हार्मोनिक औसत का क्या फार्मूला है, हार्मोनिक औसत का बेटा मेरे पास क्या फार्मूला है, मेरे पास फार्मूला जी n ओवर समेशन 1/x, n ओवर समेशन 1/x। n बेटा कितने कितने हैं मेरे पास, 1 2 3, कितने, 3 नंबर्स हैं, 3x हैं, और बेटा इसका समेशन क्या आ रहा है, 13/27। क्या आ गया बेटा, 3 ज़रब जब 1 2 3 आ जाए तो बेटा ये नीचे वाला ऊपर चला जाता है बटा 13, 3 ज़रब 27/13। ठीक है बेटा। तो ये क्या आया, इनको जब मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 7 3 ज़ार 21, 3 2 ज़ार 6, 7 8 ओवर 13। इसको बेटा हल करके कुछ भी आप इस तरह इसका हार्मोनिक औसत निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा। आई थिंक सो आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिल गई होगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, बल्कि आनी है आप लोगों को आप लोगों को पक्की पकाई खिचड़ी मिल गई जी, आप लोगों को खीर मिल गई, सॉरी। अब आप खाएं। किसी बात की समझ ना आई हो तो बेटा आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा, रिप्लाई करने की। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा जी। दोबारा से वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, इसको बेटा शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प हो सके। मेरे चैनल बेटा इस इल्मी दुनिया को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन होगा बेटा उसको प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो बेटा आप लोगों को बर वक्त मिल सके जी। काफ़ी लेंथी वीडियो बन गई। अल्लाह हाफिज़ बच्चों, फ़ी अमानिल्लाह जी, खुश रहें।